ब्रिटेन से केरल आया व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया। संक्रमित व्यक्ति का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया। अफ्रीकी देशों से कर्नाटक के बेंगलुरु आए 10 यात्रियों की तलाश लगातार हो रही है। तो जानकारी ये मिल रही है कि ब्रिटेन से जो केरल आया व्यक्ति है कोविड पॉजिटिव पाया गया है। सैंपल उसके जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। अफ्रीकी देशों से कर्नाटक के बेंगलुरु आए 10 यात्रियों की भी तलाश लगातार हो रही है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से अब तक 30 से भी ज्यादा देश प्रभावित हो चुके हैं। भारत में भी अब तक 2 मामले सामने आ चुके हैं। नए वेरिएंट के मामले सामने आने के बाद लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या तीसरी लहर भारत में आएगी, क्योंकि आशंका तो यही जताई जा रही है कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन देश में तीसरी लहर ला सकता है। अब हिंदुस्तान में सेकेंड वेव के दौरान 2/3 जनता को इन्फेक्शन हो गया था। उसके बाद से हमारी टीकाकरण की बहुत लंबी ड्राइव हुई, तो ऐसे लोगों को हाइब्रिड इम्यूनिटी हो गई है। ऐसे लोग इन्फेक्शन के लिए काफ़ी रेजिस्टेंट हैं, इसीलिए हिंदुस्तान में केसेस बहुत कम हैं। लेकिन हाइब्रिड इम्यूनिटी भी अगर कोई बहुत ऐसा वेरिएंट आता है जो इम्यून एस्केप करता है तो टूट सकती है। तो सुना आपने, समाज का सहयोग और जागरूकता जरूरी है, लेकिन समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी आदत से बाज नहीं आते। कर्नाटक के बेंगलुरु में अफ्रीकी देशों से आए 10 यात्री अचानक लापता हो गए हैं। इन सभी लोगों ने अपने फोन भी बंद कर लिए हैं और दिए गए पते पर उपलब्ध भी नहीं है। हालांकि राज्य सरकार का दावा है कि उन्हें जल्दी ही खोज लिया जाएगा। उधर दिल्ली के LNJP अस्पताल में भी एट रिस्क वाले देशों से आए 12 लोग भर्ती कराए गए हैं। ये यात्री उन देशों से आए हैं जहां कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। राहत की बात यह है कि सिर्फ एक ही मरीज में हल्के लक्षण पाए गए हैं, जबकि बाकी मरीजों की हालत स्थिर बनी हुई है। शुक्रवार को संसद में भी कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने लोकसभा में जवाब दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि अब तक एट रिस्क वाले देशों से लगभग 16,000 यात्री भारत आ चुके हैं और इनमें से 18 यात्री कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। एट रिस्क कंट्री से आ रही फ्लाइट की सभी यात्रियों की RT-PCR टेस्टिंग की जा रही है। अभी तक आई कुल 58 फ्लाइट से 16,000 से अधिक यात्रियों की RT-PCR टेस्टिंग की गई है, जिसमें से 18 यात्री RT-PCR टेस्टिंग में 18 यात्री RT-PCR टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं और इन सबका जीनोम सीक्वेंसिंग चल रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि इनमें से कितने का वेरिएंट ओमिक्रॉन है या नहीं। ओमिक्रॉन का खतरा देश में पैर न पसारे, इसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है। सरकार भी बाहर से आने वाले यात्रियों पर कड़ी नजर रख रही है, लेकिन समाज के कुछ लापरवाह लोग अभी भी इस खतरे को हल्के में ले रहे हैं। ऐसे में कोरोना के नए वेरिएंट से लड़ाई कितनी मुश्किल हो सकती है, इसका हम और आप सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.